हालेलुया, हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा करें, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, और वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हर एक जन आज परमेश्वर की हजूरी में आए, अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो परमेश्वर सब कुछ बेस्ट करता है और वो आज आपके जीवन में बेस्ट करेगा, आज आपके लाइफ पे सब कुछ ठीक करेगा और पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि राजाओं का राजा, मैं प्रभु का प्रभु की शरण में आया हूँ। मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, जिसने मेरी आत्मिक आंखों को खोला है, जिसने मेरा उद्धार किया है, जिसने मुझे नया जीवन दिया है। हर एक जन परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वो सचमुच में वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। हो सकता है आप जो सोच रहे हैं, आप जो करना चाहते हो, आपसे नहीं हो पा रहा, आपको फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो वो अधूरा पूरा हो जाता है। फिर आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, धक्का मारने की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे जब अभिषेक आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके जीवन में पूरा होते जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज कई लोग परमेश्वर का थैंक्स नहीं करते, प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, उन सारी भलाइयों को याद करके धन्यवाद नहीं करते हैं, इस वजह से भी आज अधूरे रह गए हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं भजन संहिता में, तो वहां पर देखते हैं राजा जो दाऊद था, वो हर सेकंड के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वो धन्यवाद देना नहीं भूलता था। वो जब एक सिक बेड के ऊपर था, जब बीमारी के बिस्तर के ऊपर था, तब भी उसकी प्रार्थना ऐसे ही होती थी कि वो मेरे बीमारी के बिस्तर को उलट कर ठीक कर देगा, मेरे रोग, मेरी शैया जो स्लीपिंग बेड है उसको उलट कर ठीक कर देगा। और परमेश्वर का धन्यवाद देना नहीं भूलता था, प्रेजिंग करना नहीं भूलता था। जैसे कि हमने सुबह की प्रार्थना में हमने सुना था, हालेलुया, कि 3 बातें आपको बताई गई थी। फर्स्ट क्या था? पावर ऑफ प्रेजिंग, and secondly power of thanksgiving, and third power of worshiping. हालेलुया। तो सुबह हमने देखा था, टुमारो, कि हमने क्या देखा था? 2 चीज़ों को हमने देखा था कि जो प्रेजिंग की, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो यदि आपको प्रेजिंग करने नहीं आता है तो अपने बुक लेना है चर्च में आके, और उसमें लिखा स्तुति का बुक, मतलब उस प्रेजिंग करना आप इजीली सीख सकते हो कि प्रेजिंग क्या करना है। जो नए हैं उनको नहीं पता है, तो सिर्फ वचन लिखा हुआ है, आपने बोलना है कोई वर्ड, वहाँ वचन लिखा हो तो उसकी प्रेजिंग करना, थैंक्स करना है। आपको बातें समझ में आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के सामर्थ्य के बारे में भी आपको बता दिया। लेकिन अब वर्शिप की सामर्थ्य को हम देखेंगे। परमेश्वर की तारीफ हो। कई हैं जो वर्शिप नहीं करते। आज जानते हैं स्वर्ग में स्वर्गदूत था जो परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया था, वर्शिप करने के लिए बनाया गया था। और जब हम यशायाह की किताब में पढ़ते हैं 14 अध्याय, और हम पढ़ते यहेजकेल की किताब 28 अध्याय में पढ़ते हैं, तो जब वो बांसुरी बजाता था, जब वर्शिप करता था, अनोखा होता था, अद्भुत काम होता था। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, यहेजकेल की किताब में जाएंगे और उसका 28 अध्याय में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम 28 का 11 वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम था, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जब वो गाता था तो ऑटोमेटिक सब कुछ बजना शुरू हो जाता था। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त का रुख था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया था, हालेलुया, उस दिन से तुझ में कोई कुटिलता ना पाई गई। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण
तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करोब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझसे ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और अब जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु की तारीफ, यशायाह की किताब, उसका हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, कि देखो जब गीत गाता था, वर्शिप करता था, तो अद्भुत काम होते थे, जबरदस्त काम होते थे। आज शैतान आपको वर्शिप करने से रोकता है। हालेलुया, उसे पता है कि जब वर्शिप करेगा तो अद्भुत काम होंगे, बंधन टूटेंगे। आपको संडे मीटिंग में, हर एक मीटिंग में इसलिए बताया जाता है हर बार कि वर्शिप करना बहुत जरूरी है। कई लोग वर्शिप के टाइम नहीं आते, वो सोचते प्रेयर के टाइम, वो सोचते लेहन प्रेयर के टाइम जाएंगे, वो सोचते वचन के टाइम। आपने तो मिस कर दिया वो मसा को, आपने तो अभिषेक को मिस कर दिया। जब यीशु मसीह वर्शिप के टाइम चल फिर रहा था उस समय तो आपने मिस कर दिया। जब स्वर्गदूत इधर से उधर आपको ब्लेसिंग बांटने के लिए आए थे, वो आपको देखने आए थे कि कौन है जो वर्शिप कर रहा है, कौन है जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, कौन है जो परमेश्वर से आनंदित हो रहा है, खुशी के साथ नाच कर प्रभु की महिमा और तारीफ कर रहा है। तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है कि जाओ, ये वर्शिप कर रही है, प्रभु की महिमा कर रही है, सब कुछ भूल के आज से परमेश्वर कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, थैंक्स कर रही है, धन्यवाद कर रहा है, नाच रहा है, खुशी से ताली बजा बजा कर परमेश्वर की महिमा कर रहा है। तो परमेश्वर उन्हें भेजता है कि जा, इसको इन चीजों की जरूरत है, जा इनको इन चीजों की जरूरत है, जा इन्हें बांट दे और दे दे। तो क्या होता है जब आप वर्शिप करते हो, तो इसीलिए कहा जाता है कि बंधन टूटते हैं। आपकी वर्शिप करना परमेश्वर को भावना चाहिए। जब आप वर्शिप करते हो तो आत्मा में मगन होकर भूल जाओ कि आपके अगल बगल कौन बैठा, भूल जाओ आपके घर में क्या परिस्थिति, भूल जाओ कौन सी बातें आई हैं, क्या चीजें चल रही है। इतना याद रखो, मुझे सिर्फ परमेश्वर को देख के वर्शिप करना है। हालेलुया, जब तक आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होते तब तक आपको परमेश्वर की महिमा और वर्शिप करना है। इसलिए यशायाह की किताब 14 अध्याय उसके 15 वचन से पढ़ेंगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था कि मैं सर पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन के ईश्वर को तारक गण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। देखो क्यों उतारा गया, क्योंकि उसका मन फूल उठा, क्योंकि वो अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, क्योंकि घमंड किया। और दूसरा, वर्शिप करने से कितनी चीजें होती थी, मणियां ये वो चमकती थी, इतने बड़े बड़े काम होते थे, और इस वजह से उसका मन फूल उठा। मैं अच्छा गाता हूँ, मैं ये करता हूँ, उसका मन फूल उठा था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब वो वर्शिप करता था तो अद्भुत काम होते थे। हालेलुया, इसलिए आपको वर्शिप करने के लिए कहा जाता है। परमेश्वर की महिमा करने के लिए ही तो आप बनाए गए हैं, आप सृजे गए हैं, आपकी आत्मिक आंखें खोल दी गई है कि आप परमेश्वर को जान सके, समझ सके। यदि आज एक विश्वासी वर्शिप नहीं करता, प्रेजिंग नहीं करता, हालेलुया, तो आज वो परमेश्वर के उस स्थान पे नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को परमेश्वर ने विजन दिया और स्वर्ग के बारे में दिखाया। तो क्या विजन दिया? ये विजन दिया कि जितने लोगों ने विजन देखा, तो जितने स्वर्गदूत हैं, जितने सेंट्स हैं, जितने संत हैं, वो सब महिमा और महिमा और महिमा और महिमा, वर्शिप और वर्शिप और वर्शिप और वर्शिप करे जा रहे हैं और कहते प्रभु तेरी महिमा हो, परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर किए जा रहे हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इससे जो इस पृथ्वी पर वर्शिप नहीं कर सकता तो वो वहां पर भी वर्शिप नहीं कर सकता। हालेलुया, वो परमेश्वर के उस स्थान में, क्योंकि परमेश्वर ने अपने क्यों सृजा है? उसकी महिमा करने के लिए, उसकी प्रेजिंग करने के लिए, ताली बजाने के लिए, वर्शिप करने के लिए। हालेलुया, जिस तरह से आपका आत्मिक घर, आत्मिक मतलब आत्मा का घर बनता जाता है, जिस तरह से वर्शिप और वर्शिप कर करके प्रभु की महिमा देते जाते हैं, आपका स्थान वहां पर तैयार होते जाता है। ये मत सोचो कि हम मीटिंग में आ गए, हम अटेंड करें तो आपका घर बन गया, ऐसा नहीं होता है। जितना वर्शिप करते, जितना प्रेयर करते, जितना परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होते हैं, उतना ही आपका आत्मिक घर, जितना आत्मिक घर बनेगा, उतना ही आपका वहां पर का घर बिल्डअप होते जाता है, बनते जाता है। यीशु मसीह की सामर्थ्य। एक पाप किया, एक ईंट निकल गई, परमेश्वर के मीटिंग को मिस कर दिया, संगति को मिस कर दिया, ईंट आपके उतर गई।
वो घर जो बन रहा था फिर से उतर गई। हालेलुया। इसलिए आप बोलते हैं डिले क्यों हो रही मेरे लाइफ में ब्लेसिंग में? डिले इसलिए होती है क्योंकि अभी तक आप परमेश्वर को समझ नहीं पाए हैं, अभी तक आप जान नहीं पाए हैं। हालेलुया। अब हम एक वचन पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल्स में, दूसरा इतिहास 20 अध्याय। सभी जन ध्यान से पढ़ेंगे इस वचन को, सुनना। हालेलुया। 20 अध्याय दूसरा इतिहास उसका पहला वचन से, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर क्या कर दिया? चढ़ाई किया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। यहोशापात कौन था? वो राजा था। किसके स्थान पर राज्य करने लगा था? आसा के स्थान पर राज्य करने लगा था। कहाँ का राजा था? यहूदा का राजा था। अब वो राज्य कर रहा था। अब क्या प्रॉब्लम हुई जब राज्य कर रहा था? आपको पता है, जब राज्य कर रहा था तो इधर से उधर से वहां से यहाँ से सारे राजा मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। यहोशापात को गिराना है, यहोशापात को हटाना है, इस पर अटैक करना है। जैसे इंडिया है, इंडिया के चारों ओर कौन कौन सी कंट्री पाई जाती है? आपको पता अच्छी तरह से। तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं? अटैक करने की कोशिश करते हैं इंडिया पर। उसी तरह से यहोशापात जो यहूदा का कौन था? राजा था। अब सारे लोग मिलकर क्या करने लगे? 20 अध्याय में मोआबियों, अम्मोनियों, मोआब का राजा, अम्मोनियों और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर क्या करने लगा? चढ़ाई की। अब ध्यान से सुनना। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम के देश की ओर से तुझ पर आ रहे हैं चढ़ाई करने के लिए। तब क्या किया? यहोशापात डर गया, घबरा गया। क्या हुआ उसके बाद? हालेलुया। और डर गया, क्या करने लगा? वो परमेश्वर की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में क्या प्रचार करवाया? उपवास प्रार्थना का प्रचार करवाया। हालेलुया। उसे पता था इतने सारे मिलकर मेरे पर अटैक करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता, हाँ लेकिन है जो मेरा साथ देने वाला, और वो परमेश्वर मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक कर सकता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तब यहोशापात ने यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदी और यरूशलेम को मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? अब उसकी प्रार्थना शुरू हो गई। वो प्रार्थना करने लगा, सारी बातों को याद करके प्रार्थना करने लगा। तू प्रभुता नहीं करता और तेरे हाथ में कैसा बल पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई ना कर सकता हो। हे परमेश्वर मेरे पिता, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? देखो कैसी प्रार्थना कर रहा है वो, अद्भुत। अब्राहम का नाम ले रहा है। प्रभु आपने अब्राहम को नहीं दे दिया। अब्राहम के सामने भी तो इतनी सारी प्रॉब्लम आई थी, पर किस तरह से आपने आजाद किया। हे मेरे परमेश्वर, अब मुझे भी इसी तरह से आजाद कर दीजिए। इस तरह से वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। फिर क्या हुआ? हालेलुया। वो सारी बातों को याद कर करके, जितनी प्रतिज्ञाएं, जितनी वाचाएं, वो सारी बातों को याद कर करके प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अब देखो यहाँ पर क्या प्रार्थना करता है और कहता है, और अब अम्मोनी, मोआबी और सारे लोग क्या हैं जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया। देख वही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? और इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अब जानते हैं वो क्या कहता लास्ट में? अब वो कहता है, हमारे परमेश्वर तू उनका न्याय ना करेगा। ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता है, कह रहा है हमारा बस तो नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हैं। क्या प्रार्थना कर रहा है यहोशापात? प्रभु मेरी आंखें तो तेरी ओर लगी है, सिर्फ मेरी नहीं हमारी प्रजा को लेकर प्रार्थना कर रहा है। हे मेरे परमेश्वर, हमारी आंखें तो सिर्फ तेरी ओर लगी है, क्योंकि मुझे कुछ सूझता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आज हो सकता है आप कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे, कैसे ठीक होगा। तो आज आपने सब कुछ प्रभु के ऊपर उंडेल देना है, समर्पण कर देना है। उसके बाद सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों सारे समेत यहोवा के सम्मुख परमेश्वर के आगे खड़े रहे। तब आसाफ के वंश से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो चकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र एल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का क्या आ गया? आत्मा
समाया और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे योग कहता है। अब परमेश्वर का आत्मा उनसे बातें करने लगा और क्या कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश पर चढ़ाई करने आते हैं और यरीएल नामक जंगल के सामने नाले के सिर पर से तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। सभी जन बोलो आमीन। अब परमेश्वर ने तो कह दिया तुम्हें लड़ना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। अब क्या करने के लिए कह रहा है परमेश्वर, आगे को ध्यान से सुने क्या करने के लिए कह रहा है। तब यहोशापात राजा भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों के यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। क्योंकि क्यों दंडवत किया? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। कहा तुम्हें लड़ना नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हें कुछ और करना होगा। जो तुम्हें परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। और क्या इंस्ट्रक्शन था हम आगे पढ़ेंगे। अब कहता है, कहातियों और कोरहियों में से जो कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे, वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। नबियों मतलब उस प्रॉफिट है जो परमेश्वर का आत्मा ने हमसे बात किया है, विश्वास करो तब तुम बच जाओगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। अब ध्यान से सुनना परमेश्वर क्या करने के लिए कहता है। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और ये किसने गाया था? ये सॉन्ग वर्शिप किसने किया था? दाऊद ने किया था। कब? जब आसाफ सारे जन मिलकर जब परमेश्वर के भवन में जब ये गीत को गा रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा तो सदा की है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और जैसे सब एक स्वर, एक ताल, एक लय में जब वर्शिप करने लगे, आप जानते तब क्या हुआ? उसी समय नरसिंगा फूंक रहे थे वर्शिप करते करते, परमेश्वर का तेज, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हर एक का पर आ ठहरा। और जानते क्या लिखा है? कोई खड़े ना रह पाया परमेश्वर के आगे। जैसे यहाँ पर जब पवित्र आत्मा मिलता तो कोई खड़े नहीं रह पाता, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। उसकी रोशनी अद्भुत है, उसका प्रकाश अद्भुत है और वो खड़े ना रह सके जब वर्शिप कर रहे थे। आप देखो, आप बोलते हैं मेरे परमेश्वर मुझे छू ले, परमेश्वर मुझसे बात कर, मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। आज वर्शिप नहीं करना चाहते और आज चर्च में आप टाइम में नहीं पहुंचते, वर्शिप के टाइम नहीं पहुंचते हो और आप प्रार्थना के टाइम पहुंचते हो, मास प्रेयर के टाइम पहुंचते हो। हालेलुया, आपको पता नहीं है वर्शिप करना हर एक विश्वासियों के लिए, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा, हर एक को प्रार्थना करना, वर्शिप करना जरूरी है। हम जब नए थे मसीह में, हमने विजय कैसे पाए? कैसे बंधन टूटे? कैसे शैतान भागा? वर्शिप कर करके और शैतान को भगा दिया यीशु के सामर्थ्य नाम। और मुझे वर्शिप करना बहुत अच्छा लगा। जब तक मैं वर्शिप नहीं करती थी तब तक मेरी प्रार्थना मेरे मुंह से नहीं निकलती। मैं वर्शिप में कनेक्ट प्रेयर से नहीं होती थी, मैं वर्शिप से ही कनेक्ट होती थी। तो आज भी चर्च में आप 6 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे की मीटिंग होती, तो अब सबसे ज्यादा पार्ट आप इस चर्च में देखेंगे तो वर्शिप की आप ज्यादा देखेंगे, क्योंकि वर्शिप के दौरान ही प्रभु कार्य करता है, स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। हालेलुया, एक विश्वासी आज ताली नहीं बजाता, आज मुंह खोल करके गीत नहीं गाता, वो भूल चुका है। यही तो आपकी ट्रीटमेंट है, यही तो है। जब वर्शिप करोगे, ताली बजाओगे, जैसे दाऊद राजा क्यों पागलों की तरह नाचा था, कि झुम झुम के नाचा, क्यों नाचा था? उसे पता था कि मुझे कौन सा बलिदान चढ़ाना है, मुझे परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को कौन सा बलिदान पसंद है। वर्शिप करना, गीत गाना, नाच नाच कर उसकी महिमा करना, उसको ये बलिदान पसंद है।
और कैसा फिजिकल, आत्मा से, खुशी के साथ, आनंद के साथ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब वर्शिप करोगे आपके बंधन टूटेंगे। अब कैसे बंधन टूटे, अब मैं आपको इस वचन के आगे मैं पढ़कर सुनाऊंगी। हालेलुया, क्या कहा, हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के लिए क्या करो, गीत गाओ। क्या गीत गाने के लिए, एक वर्ड भी प्रभु ने दिया उन्हें कि तुम्हें कौन सा गीत गाना है। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। वही बल है मेरा और गीत भी मेरा, उसकी सच्चाई सदा के लिए है। यहोवा भला मेरा, उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। तो ये गीत का जो वर्ड है वो परमेश्वर ने आप दिया है। तभी तो दाऊद ये बार बार बोलता है, भजन संहिता 136 में कहता है, परमेश्वर की करुणा सदा की है, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, परमेश्वर की करुणा सदा की है। वो भला परमेश्वर है, क्योंकि गीत कहां से आया, ऊपर से आया। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है। हालेलुया, तो ये वर्ड, ये गीत, ये लिरिक्स स्वर्ग से आया। किसको मिला, दाऊद को मिला। असाफ वो सब राग में गाने लगे, और जैसे इस गीत को गाया जो मैं आपको गाकर बता रही हूँ, उसी समय तुरंत परमेश्वर का तेज, यही वर्ड बोलते ही तेज उतर आए। वो कोई खड़े न रह सका परमेश्वर के सामने में। तो अब यहोशापात को कहा गया कि वर्शिप करो, महिमा करो, गीत गाओ। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोग पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे। यहूदा, आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं पुराना नियम में, तो गीत गाने के लिए किसे ठहराया गया था, यहूदा गोत्र के लोगों को। यहूदा का मतलब क्या होता है, वर्शिप करना, स्तुति करना, प्रेजिंग करना, शेर दहाड़ता है उस तरह से। हालेलुया, तो गीत गाने के लिए पहला यहूदा गोत्र के लोग ही आकर गाएंगे। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हालेलुया, तो यहूदा का राजा यहोशापात, हालेलुया, वर्शिप कर रहे हैं। तो कोई यहूदा की विरुद्ध तो कौन आसा है, कौन ना ठहरेगा। तो यहाँ पर क्या है, मोआबी जितने अटैकर्स थे, जितने विरोधी आत्माएं थे, जितने राजा थे, सबको क्या हो गया, पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। वर्शिप करते करते, जिस समय, क्या लिखा, ध्यान से सुनो, जिस समय वहां पर वर्शिप हो रही थी, उसी समय कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। जब आप परमेश्वर के भवन में या आप अपने घर में वर्शिप करते, ताली बजा बजा कर आप अपने शत्रु को, बीमारी के शत्रु को, शैतानी को, दुष्ट आत्मा को, जो फ्यूचर को बर्बाद कर आपके घर में प्रॉब्लम डाल रहा है, आप वर्शिप करते, ताली बजा बजा के कनेक्ट होते जाते हो, आप शत्रु पर प्रहार करते जाते हो, उसको तलवार से मारते जाते हो, मारते जाते हो, मारते जाते हो, मारते जाते हो के सामर्थ्य नाम में। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस समय जो वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने क्या कर दिया, उनके लिए घातक को बैठा दिया, और उसी क्षण, उसी समय वो मारे गए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने, सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेर के पहाड़ी देश के निवासियों को अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। शब्द ध्यान से पढ़ते परमेश्वर के वचन को, वहां पर लिखा है, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि भूमि पर तो शव पड़े। कैसे चले गए, कैसे मर गए, क्या हो गया। और वो तो गीत गा रहे थे, और वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, खत्म हो गए। तब यहोशापात राजा और उसकी प्रजा लूट लेने को गए, और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति, मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतारे कि उनको ना ले जा सके, इतना कुछ उनको मिल गया। और जब आप वर्शिप करते हो तो गहना, खजाना, ये नहीं कि आप किसी से लूट रहे हो, प्रभु आपके घर में भर भर के देने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब खुशी सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ आप कनेक्ट होना सीख जाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जानते हैं क्या लिखा बाइबल में, बटोरते बटोरते थक गए, ट्रेजर, सोना, डायमंड, चांदी, हीरा, जवाहरात, 3 दिन लगे उन्हें बटोरते बटोरते, इतना थक गए, कैसे लेके जाए, इतना परमेश्वर ने भरपूर दे दिया। क्या करने से,
एक मन हुए, सम्मति को रिसीव किया, जो प्रॉफिट था उसकी बातों को विश्वास किया, और जो वर्ड गीत जो प्रभु की ओर से मिला तो उसको गाना शुरू किए, और जैसे ही गाना शुरू किए मरते गए सारे विरोधी। और उसके बाद क्या हुआ, चौथे दिन वे बाराक नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बाराक तराई पड़ा जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। सभी जन कहें आमीन। अब क्या लिखा था इस वचन में, तब वे सारंगियां, पीड़ाएं और तूड़ियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा ने लड़ा है, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। आप शत्रु आपसे डर जाएगा, घबरा जाएगा, कांपेगा, भाग जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। सभी जन कहें आमीन। तो सुबह की प्रार्थना में हमने क्या देखा था कल, हालेलुया, पहला पावर ऑफ प्रेजिंग एंड सेकंड पावर ऑफ थैंक्सगिविंग, और टुडे आज क्या है, हालेलुया, पावर ऑफ वर्शिपिंग। तो अब देखें कि वर्शिप की ताकत क्या है, धन्यवाद, प्रेजिंग करना, और उसके बाद थैंक्सगिविंग करना, और उसके बाद वर्शिप करना, तीनों इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारी प्रेयर शुरू होती है। आप पहले मांगना शुरू कर देते हो, वर्शिप तो किया ही नहीं, आपने होठों का बलिदान तो चढ़ाया नहीं, आपने वर्शिप कर करके प्रभु को तो चढ़ाया नहीं है, इसलिए आपके बंधन नहीं टूटते हैं। इसलिए आप प्रेयर के टाइम आते आपके बंधन नहीं टूटते, वचन के टाइम में आते बंधन नहीं टूटते। आपको जब संडे प्रेयर मीटिंग होती है 9 बजे आ जाना, उसमें प्रेजिंग होता है, फिर थैंक्स गिविंग होता है, उसके वर्शिप शुरू होता है। जब सब कुछ जब आप एक मन होकर करना शुरू करते हो, आगे बंधन टूटना शुरू होते यीशु मसीह के सामर्थ्य। आप वर्शिप करते करते मारते और काटते जाते यीशु मसीह के सामर्थ्य। इसलिए द गॉड हैंड चर्च में वर्शिप का टाइम ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि उस समय हम शैतान को काटते हैं, मारते हैं। स्वर्गदूत आते हैं आके हेल्प करने के लिए। आप बोलते मेरे हाथों में सिल्वर आ रहा है, आप कहते हैं गोल्डन मुझे दिखाई दे रहा है, आप कहते हैं मुझे प्रभु का हाथ ने मुझे छुआ है। आप परमेश्वर के सामने जब वर्शिप चलते खड़े नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तेज आपके ऊपर चमकना शुरू हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे अपने घर में भी प्रेजिंग करना नहीं छोड़ना, वर्शिप करना नहीं छोड़ना, धन्यवाद करना नहीं छोड़ना। यदि आप चाहते हैं कि आपके बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आइए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। और एक बंधन टूटे बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ में हर एक शर्मिंदगी दूर हो जाए। होली गोस्ट फायर में डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। हर एक बंधन टूटे, हर एक सैडनिक स्पिरिट छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती जितने लोग आज अपने आप को तैयार कर रहे हैं वर्शिप करने के लिए, घर में एक प्रार्थना का समय आपको ठहराना है, ताकि आप रोज प्रेजिंग वर्शिप कर सके और बंधन टूट सके। आज प्रार्थना करती हर एक शैतानी ताकत, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। आगे बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जो आत्मा में जो कमजोर है, बी स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब आप वर्शिप नहीं करोगे आप आत्मा में कमजोर हो जाओगे। जब आत्मा सच्चाई के साथ आराधना करोगे, परमेश्वर का आत्मा को टच करेगा और आप मजबूत हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज मजबूत हो जाए, मेरा परमेश्वर को मजबूत करे आपके आत्मा प्राण शरीर में यीशु के सामर्थ्य। कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई इधर उधर की बातें, कोई विचार की चीजें, हर एक गंदी चीजें मैं डांटती होली गोस्ट फायर। जो शैतान प्रार्थना करने से रोकती है, आपको वर्शिप करने से जो रोकती है, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जो को चर्च आने से रोकती है, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। आज जो लोग घर में बैठे हैं जो वचन को सुना है, यू आर ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ब्लेस्ड करे, आप सुरक्षित हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को उठाकर खड़ा करे। मैं प्रार्थना करती हूं इस वक्त जो हॉस्पिटल में एडमिट है, पवित्र आत्मा छू लीजिए, टच 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 होली स्पिरिट चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जितने लोग दर्दों में, बीमारी में अपने शरीर में हाथ रखो, जहां जहां प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य, ए शैतान, ए दुष्ट आत्मा, ए बीमारी, ए स्पिरिट, ए लाइफ बीमारी, तू कहता मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि अब इन्होंने वाचा बांध के प्रार्थना की है कि हम वर्शिप करेंगे, हम प्रेजिंग करेंगे, संगति करेंगे, प्रभु के भवन में जाएंगे। अब शैतान तेरा कोई अब तू ठहर नहीं सकता इनके लाइफ में। मैं तुझे डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जा।
राइट नाउ फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का हर एक फिट्स की दुष्ट आत्मा, दौरे की दुष्ट आत्मा, स्किन की एलर्जी की दुष्ट आत्मा, हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, दर्द, हर एक पेन, हर एक पीलिया, हर एक हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जो सुन नहीं पाते परमेश्वर के कान को खोल ताकि सुनने लगे। परमेश्वर पिता दया कर, दया कर, दया कर की आंखों में जो भी प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे। परमेश्वर का आत्मा शुद्ध और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते। परमेश्वर का मैंने टच करे, गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के काम को, उनके बिजनेस को मैं सुरक्षित करती, ब्लेस करती, उनके हाथों की कमाई और सोर्स और हिस्से को ब्लेस्ड घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर इनका काम पहले जैसे नहीं लेकिन बेस्ट एंड बेटर होकर बदल जाए। और अनटेड मैं अनाइट करती, मैं मसा करती इनके काम को, इनके बिजनेस को, इनके दुकानों को, इनके शॉप को, इनके जॉब को मैं ब्लेस करती। जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब के साथ ब्लेस करती। आपके रास्ता खोले परमेश्वर आज राइट नाउ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भी। और अब बड़े गवाही को लेने आ रहे यीशु के सामर्थ्य। परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा कर और ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जितने लोग प्रभु से दूर हो गए पवित्र आत्मा ने खींच के लेकर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जितने लोग आत्मा में कमजोर है परमेश्वर ने स्ट्रांग कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई जो यूथ है, कई जो बच्चे हैं जो प्रभु से दूर हो रहे हैं, होली गोस्ट फायर परमेश्वर का आत्मा ने खींच के लेकर परमेश्वर तेरे भवन में, तेरे सबक पे, तेरी संस्कृति में लेकर आ यीशु के सामर्थ्य। जिनका घर टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने हस्बैंड जितने वाइफ सुन रहे हैं अपने घर जब चाहते कि आपका घर न टूटे, आपने लगातार प्रार्थना करना, संगति करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं घोषणा करती हूँ आज से आपका घर बनेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपका घर को बनाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। टूटा हुआ घर जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर। जो परिवार में सारे लोग तो हैं पर एक मन नहीं है, मैं एक मन की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर पिता एक मन से ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। शांति की घोषणा करती हूँ। हर एक लड़ाई झगड़े के घर का हिस्सा नहीं छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर ब्लेस, हर एक दूसरे की हेल्प करने वाले होकर बदल जाए। परमेश्वर के कैरेक्टर को अपने जीवन से दिखाने वाले होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। शैतान पर तमाचा मारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हम ब्लेस करते हैं। परमेश्वर दया कर, हालेलुया। जहाँ जहाँ जाते हैं इनके संग को साथ रहना, एक्सीडेंट को कैंसिल करती, हानि नुकसान की बातें काम कोई आपके घर के डेरे के निकट भी ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाँ कोई शत्रु कोई षड्यंत्र रच रहा मुझे डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में। तंत्र मंत्र शैतानी ताकतें होली गोस्ट फायर, हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक लाइलाज बीमारी होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। सर्दी खांसी बुखार डेंगू की स्पिरिट होली गोस्ट फायर, स्किन की प्रॉब्लम होली गोस्ट फायर, आर्थराइटिस की रोग होली गोस्ट फायर, हड्डियों की प्रॉब्लम होली गोस्ट फायर इसी वक्त जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने सिर पे हाथों को बोलो मैं आशीषित हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, प्रभु ने मुझे चुन लिया है। आज से मैं प्रभु की महिमा करूंगा क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अपनी महिमा करने के लिए बुलाया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहे मैं यीशु मसीह की संतान हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं और मैं सदा उसका रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, जो प्रार्थना नहीं करते बाइबल पढ़ने के लिए आत्मा दे। परमेश्वर दया कर, मदद और सहायता कर। परमेश्वर पिता मीटिंग को अटेंड करने के लिए मदद और सहायता करो। परमेश्वर पिता अनुग्रह शांति दे। परमेश्वर पिता इनके सारे काम सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए। रुके काम बने, रुके हुए पैसे को रिलीज करती हूँ और रुके काम बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल करने चाहिए पिता में सभी का हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई जो चर्च की एनिवर्सरी है। आपने पिछले साल देखा था कि सचमुच में कैसा परमेश्वर का मसा अद्भुत रीति से काम किया और उसके बाद से हम बड़े हैं। जब अभिषेक आए तो हम बड़े ही हैं और इस साल जो लोग 25 जुलाई को आ रहे हैं आप बड़े मसे, जब बड़ा मसा आपके जीवन में आएगा, जब बड़ा अभिषेक आप पर आएगा, जब परमेश्वर के भवन में पैर रखते ही हालेलुया तो आपके बंधन टूटेंगे। आपकी शारीरिक जो भी रिपोर्ट कह रही है वो सब कैंसिल हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप देखेंगे बड़ी गवाही को जो विश्वास के साथ प्रभु के भवन में आएंगे। जब परमेश्वर के भवन में जो स्वर्गदूत चारों ओर है, उसका मसा जो चारों ओर है, जब उस 25 जुलाई को जितने लोग आ रहे हैं आप खुद आए तो दूसरे को भी लेकर आए और जब आएंगे आप देखेंगे बंधन को टूटते हुए देखेंगे अपने लाइफ में। आप हीलिंग को देखेंगे, डिलीवरेंस को देखेंगे और बड़े छुटकारे को देखेंगे अपने लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सबने आना है, खुद भी आना है और दूसरे को और भी लेकर आना है और बड़ी गवाही आपकी होने वाली है। यहाँ पर आपने चिंता नहीं करना है। इस चर्च में आप सो सकते हैं, रह सकते हैं, आपको सब कुछ दिया जाएगा।
जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो आप सबने आना है, कोई भी घर में नहीं बैठना है, जो आ सकते हैं वो जरूर आए। पर कई लोग बेड में हैं, यदि नहीं चल सकते कोई बात नहीं, अपने ऑनलाइन देखना है, पर जो आ सकते हैं आप जरूर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बड़ी गवाही आपकी होने जा रही है इस साल में, बड़ा मस्सा, बड़ा अभिषेक वो छाने वाला आप पर यीशु के सामर्थ्य। जब इस 25 जुलाई की मीटिंग को अटेंड करके जब अपने घर सीधे वापस जाएंगे, मस्सा आपके घर में लैंड करेगा और सच में बड़ी गवाही को लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके काम ब्लेस्ड होंगे, आपका जीवन ब्लेस्ड होगा। आप जिसको बोल बोल कर थक के बदल जा, छोड़ देना चाहिए, कर दे वो कर दे, पर वो जब अभिषेक आपके अंदर आएगा, उसे टच करेगा तो सब कुछ बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आप सबको इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई के लिए, आपकी लाइफ सेम रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो सबने आना है परमेश्वर के भवन में, आपने किसी ने भी मिस नहीं करना है। तो आप जैसा जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर को अटेंड करना है, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे होती, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे अटेंड करना है। सुबह की प्रार्थना 3 बजे और शाम की प्रार्थना 6 बजे, किसी ने भी मिस नहीं करना है, क्योंकि हर एक दिन का जो वचन आपको दिया जा रहा है, एक ये वचन ही आपको स्थिर करेगा। चमत्कार ज्यादा दिन तक स्थिर नहीं कर सकता, लेकिन वचन, चमत्कार भी होंगे और वचन आपको स्थिर करेगा, और कोई आपको ब्लेसिंग को लेने से रोक नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर दिन आपने सुबह की प्रार्थना और वचन को सुनना है, शाम की प्रार्थना और वचन को सुनना और मिस नहीं करना, अपने डायरी में नोट करना हर एक वचन को, और यही आपको ताकत और बलवंत और मजबूत करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके लिए सेम न रहेगी कि जो वचन दिया जा रहा है परमेश्वर से पाकर जब को मिला जा रहा है, और आपकी शर्मिंदगी दूर होगी और आप स्ट्रांग होंगे, शैतान का प्रदाव नहीं चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो किसी ने भी मिस नहीं करना है। अल्लाह आप जो भी है 6 बजे की शाम की प्रार्थना, सुबह की 3 बजे की प्रार्थना, हर एक मीटिंग को अटेंड करना है। और जो नए लोग हैं आपने भी सुनना है लगातार, हालेलुया। और जो लोगों ने अभी तक मसीह की तरजीह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, इससे सब्सक्राइब करना है ताकि सुबह शाम की प्रार्थना को सुन सके, उस मसा को ले सके, वचन मिस ना हो सके, मीटिंग मिस ना हो सके। हालेलुया। क्योंकि इतना हम नहीं शेयर कर सकते व्हाट्सएप ग्रुप में, कई लोग बोलते हैं ये लिंक शेयर करो, तो इतना हम नहीं कर सकते एट अ टाइम में। हालेलुया। इसलिए जब सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कर दोगे, तो उसी समय वो नोटिफिकेशन चाहे प्रार्थना की हो, चाहे वर्शिप की हो, चाहे वो मीटिंग की हो, लाइव मीटिंग की हो, संडे मीटिंग की हो, फ्राइडे मीटिंग की हो, कुछ भी वो लाइव आपके वहीं पर नोटिफिकेशन आएगा और उस समय आप अटेंड कर सकेंगे। और आप जब वचन को सुनेंगे स्थिरता आएगी आपके लाइफ में और शैतान आपके घर को छोड़ के जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को, आपको पता है कि जय भवन की जमीन के लिए अपने सबने बोना है स्पेशल सीट के साथ। 25 जुलाई को तो आना ही है स्पेशल सीट के साथ, लेकिन जिसके आत्मा में आता है कि मुझे प्रभु के भवन के लिए काम करना है, जिसको बिजनेस दिया गया है, जब आप कहोगे कि मेरा बिजनेस परमेश्वर तेरा है, मैं तेरे काम को बढ़ाने के लिए करना चाहता हूँ, तब परमेश्वर आपके काम को बढ़ाएगा और आपके हाथों के कामों को ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए अपने 25 जुलाई को तो आना है, पर जो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट, अपने उपज की पहली कमाई अपना बोना चाहते हैं बोल सकते हैं, जो अपने स्क्रीन में दिखाई जा रहा है। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना बने रहे, अपनी गवाही को देना ना भूलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके। और जो प्रोफेसी का वर्ड्स जो दिया जाता है, चाहे संडे, चाहे फ्राइडे या फिर सैटरडे, जो प्रोफेसी का वर्ड या नाम लेकर दिया जाता है, तो अपने कंफर्मेशन देना है व्हाट्सएप नंबर पर, अपना नाम बताना है, इतने तारीख को इतने मीटिंग के इतने भाग में आप ये प्रोफेसी मेरे लिए हुई थी और मैं चंगी हो गई, मैंने छुटकारा पाया। तो आपने ये अच्छे से लिखकर हमें देना है ताकि हमारी टीम जान पाए क्या आपका नाम लेकर बुलाया गया था और आप इस कलर का कपड़ा पहने थे, आपके जो बारे में बताया गया, तब वो प्रॉपर गवाही ली जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो उसी समय आपने टीम को बताना है, मैसेज करना है, या प्रेयर सेंटर में कॉल करो या फिर टेस्टिमनी का नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उसमें पूरा का पूरा लिखकर बताओ। पहले प्रेयर सेंटर में कॉल करो और उसके बाद टेस्टिमनी वाले फोन वाले नंबर में, गवाही वाले नंबर में वहाँ सारी प्रोफेसी का बताओ कि ये प्रोफेसी हुई थी और तब मेरे जीवन प्रभु ने छुटकारा दिया और ये चीजें हुई थी मेरे साथ, ये अभिषेक ने टच किया, इस तरह से। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु आपको ब्लेस करे, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे, आपके घर में, आपके घर को ब्लेस करे, सुरक्षित रहे यीशु मसीह के, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार एक रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, उसके हर एक जन को तैयार करो। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। में सभी कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया।